अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ शहाब और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल एसजे इस्लामिक स्कूल में। आज हमारा जो लेसन है वो हुरूफ मद्दा का है, लेकिन हुरूफ मद्दा के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस सिंबल यानी कि इस अलामत के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है जज़्म। इस अलामत को जज़्म कहते हैं, जो कि किसी भी लेटर के ऊपर लिखी होती है। जज़्म क्या है? जज़्म एक अलामत है जो लफ्ज़ को साकिन बना देता है, यानी कि जो हर्फ को साकिन बना देता है। साकिन का मतलब है थम जाना, रुक जाना, स्टॉप। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमें साकिन, जो लेटर साकिन होता है उसको पीछे वाले मुतहर्रिक लेटर के साथ मिलाना होता है। मुतहर्रिक लेटर क्या होता है कि जिस लेटर के ऊपर कोई भी हरकत होती है, कोई भी अलामत होती है, उसको मुतहर्रिक लेटर बोलते हैं। तो हमें जज़्म वाले लेटर को, साकिन लेटर को पीछे वाले मुतहर्रिक लेटर के साथ मिलाना होता है। अब हम पढ़ेंगे हुरूफ मद्दा के बारे में। हुरूफ मद्दा 3 हरूफ हैं, अलिफ, वाव और या। ये 3 हरूफ हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। हुरूफ मद्दा के हैं जिनका मकसद है हुरूफ मद्दा को 1 सेकंड तक लंबा करना, यानी कि हम इन अल्फाज को, इन लेटर्स को, इन हरूफ को 1-1 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा को पढ़ने और जोड़ने का तरीका, और ये हुरूफ मद्दा है, सॉरी ये रिटन मिस्टेक है। हुरूफ मद्दा को पढ़ने और जोड़ने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ा जाता है। मैंने आपको बताया कि हुरूफ मद्दा 3 लेटर्स हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। ये तीनों हुरूफ मद्दा लेटर्स हैं। अलिफ से बन रही है अलिफ मद्दा, वाव से बनती है वाव मद्दा और या से बनती है या मद्दा। यहाँ पर पहले नंबर पर है अलिफ मद्दा, दरमियान में है वाव मद्दा और आखिर में है या मद्दा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ मैंने आपको बताई इस अलामत यानी कि जज़्म के बारे में कि ये जिस लेटर पर भी होगी वो लेटर साकिन कहलाएगा, और साकिन लेटर अपने से पीछे वाले मुतहर्रिक लेटर के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। मुतहर्रिक मैंने बताया आपको कि मुतहर्रिक लेटर वो होता है जिस लेटर के ऊपर कोई और सिंबल हो, कोई और अलामत हो। तो वाव साकिन, यहाँ पर वाव के ऊपर जज़्म है तो ये वाव साकिन है, यहाँ पर या के ऊपर जज़्म है तो ये या साकिन है। तो या साकिन अपने से पीछे ता के साथ मिल रही है, यहाँ पर भी वाव साकिन अपने से पीछे वाले लेटर ता के साथ मिल रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर आपको जज़्म नहीं नज़र आएगी, क्योंकि आपको पीछे वाले लेसन में मैंने पहले ही बता दिया था कि अलिफ के ऊपर मद के अलावा अगर कोई और अलामत होगी तो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, अलिफ हमज़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हुरूफ मद्दा के बारे में, हमने यहाँ पर सीखना है अलिफ मद्दा के बारे में। तो यहाँ पर हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि अगर हम अलिफ के ऊपर जज़्म डाल देते हैं ये वाली तो ये हमज़ा बन जाएगा। तो हम ता को हमज़ा के साथ जॉइंट तो करेंगे, कनेक्ट तो करेंगे, मिलाएंगे, बट वो बन जाएगा ता हमज़ा ज़बर ता, वो अलग चीज़ बन जाएगी। तो हमने अलिफ मद्दा के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर अलिफ के ऊपर जब जज़्म नहीं होता तब अलिफ साकिन कहलाता है, और अलिफ को पीछे वाले लेटर के साथ, ज़बर लेटर के साथ, मुतहर्रिक के साथ मिलाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने इसको मिलाना कैसे है। इसका रूल ये है, इसका असूल ये है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे लेटर्स को, यानी कि हरूफ को, और फिर बारी आएगी अलामतों की, ठीक है। लेकिन आपने क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है, इस तरह से दायरा बनाना है। जैसे ये मेरे माउस का कर्सर घूम रहा है, ऐसे आपने दायरा बनाना है। सबसे पहले आपने पढ़ना है लेटर को,
सबसे बारी है, पहले जो सबसे पहले लेटर होगा उसकी बारी होगी, फिर दूसरे नंबर वाले लेटर की बारी होगी, फिर आगे कोई और होगा तो उसके बाद फिर बारी आएगी अलामतों की। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला लेटर है ता, जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं। फिर उसके बाद है अलिफ। अब लेटर्स ख़त्म हो गए तो इसके बाद बारी आती है अलामत की, जो कि है ज़बर। ता अलिफ ज़बर। तो ता अलिफ ज़बर की जो आवाज़ बनेगी वो होगी ता। अगर आप देखें, जैसे आपने पहले पढ़ा, ता ज़बर की आवाज़ होती है ता ज़बर ता, जो कि हम लंबा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रही है, अलिफ यहाँ पर जुड़ चुका है साथ में ज़बर के बाद, तो ये बन जाएगा ता अलिफ ज़बर ता। इसको हम एक सेकंड के लिए लंबा करेंगे, ये बन जाएगी अलिफ मद्दा। इसी तरह से पहले लेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अलामतों को पढ़ेंगे। ता वाव पेश। अब ये जो जज़्म है, ये जज़्म सिर्फ और सिर्फ लेटर के ऊपर होती है और लेटर को साकिन कर देती है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। ता वाव पेश, पहला लेटर, दूसरा लेटर, और फिर बारी आई सिंबल की, यानी कि अलामत की। ता वाव पेश। ता वाव पेश की जो आवाज़ बनेगी वो होगी तू। ता वाव पेश तू। इसी तरह से नेक्स्ट, ता या ज़ेर, पहला लेटर, दूसरा लेटर, और फिर बारी आती है सिंबल की। ता या ज़ेर ती। आपने ऐसे ही सर्कल बनाया, जबकि पहला लेटर ता, फिर या, और फिर ज़ेर। ता या ज़ेर ती। ता तू ती। यहाँ पर अलिफ मद्दा, यहाँ वाव मद्दा, और यहाँ पर या मद्दा। ये था हमारा हुरूफ मद्दा का लेसन, जो कि हमने पढ़ा, इसके बारे में सीखा, इसके बारे में जाना। और इसके जो हम लेसन पढ़ेंगे, पूरा सबक कायदा का, वो इंशाल्लाह हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Please subscribe, like, share, and comment my videos. Take care. Allah Hafiz.